राजस्थान की राजधानी जयपुर की तो यहां पर भी नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में 90 सेंटर्स पर एग्जाम आयोजित हो रही है और वहीं इस पूरी व्यवस्था का हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज जयपुर में भी नीट यूजी का एग्जाम है जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कैसा जा रहा है परीक्षा का संचालन? देखिए, निश्चित तौर पे आकांक्षा, अगर बात करें नीट यूजी की परीक्षा को लेकर तो देश की बड़ी परीक्षाओं में ये परीक्षा शामिल है और इस परीक्षा का आयोजन देश भर के अलग अलग शहरों के अंदर किया जा रहा है। बात करें राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर का ये गांधीनगर सरकारी स्कूल है, वहां पर ये सेंटर रखा गया है नीट यूजी के लिए। और खास तौर पे अब जो एंट्री है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। 12 बजे ये एंट्री शुरू हुई है और 1:30 बजे तक तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको एंट्री दी जाएगी। 1:30 बजे इस स्कूल का गेट लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद हॉल के अंदर जहां जहां उनके कमरे सीटिंग व्यवस्था की गई है वहां पर उनको बिठाने के बाद में 2 बजे उनको पेपर दिया जाएगा। खासतौर पे इंडिया के अंदर या कह सकते हैं वर्ल्ड में भी बड़ी परीक्षाओं में नीट का नाम आता है। और नीट के लिहाज से अगर बात करें तो हर साल तकरीबन 2,40,000 सीटें जो है वो इस परीक्षा के लिए होती हैं। उसमें खासकर एमबीबीएस की सीटें होती हैं, बीडीएस की सीटें और तमाम सीटें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो एमबीबीएस की होती हैं। और एमबीबीएस की जो सीटें होती हैं जिसमें डॉक्टर जो बनते हैं वो इसी परीक्षा को पास करके वो कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा की खासा पुख्ता व्यवस्था की गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों की यहाँ तैनाती की गई है। बाकायदा जो एंट्री पॉइंट है वहां पर चेकिंग करके स्टूडेंट को एंट्री दी जा रही है। एंट्री में खास तौर पे फुल जो शर्ट है वो अलाउ यहाँ पर नहीं की गई है। हाफ बाजू के शर्ट या टी शर्ट है वो अलाउ किए गए हैं। साथ ही जो महिला या कह सकते हैं जो गर्ल्स जो इसमें अभ्यर्थी हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी भी बाकायदा यहाँ चेकिंग लेडीज जो पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल ये परीक्षा है वो 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक देश के अलग अलग जो सेंटर है वहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो परीक्षा है ये आयोजित की जा रही है। ये एक टेबल मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ रोल नंबर अंकित किए गए हैं। जिस जिस स्टूडेंट का जिस जिस रूम के अंदर रोल नंबर है उनको यहाँ पर अंकित किया गया है ताकि वो यहाँ से अपना रोल नंबर चेक करके अंदर एंट्री करें और उसके बाद जब उनका नंबर आए तो आप कहाँ से आए सर? मालपुरा। आप भी पेरेंट्स से जी सर। कितनी तैयारी बच्चे ने की है? तैयारी करनी पड़ती है? तैयारी फुल 12 घंटे तैयारी करनी पड़ी सर। बड़ी परीक्षा है? हाँ, बड़ी परीक्षा है सर, बहुत बड़ी परीक्षा है। देखिए, निश्चित तौर पे ये स्टूडेंट है, ये मैम भी मेरे साथ जुड़ी है, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर। मैम, आप कहाँ से आई है? जयपुर से ही आए हैं। आपके कौन बेटा या बेटी? कौन? बेटी है। बेटी। किस तरह की प्रिपरेशन रहती है इस एग्जाम में? खासतौर पे आपके बच्चे पढ़ते होंगे। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए, सब कुछ ही होना चाहिए। प्रेशर भी रहता है बच्चों पे, हालांकि कई पेरेंट्स कहते हैं प्रेशर नहीं रहना चाहिए, खुले माहौल। प्रेशर हमेशा रहता है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी टफ आती है। देखिए, ये पेरेंट्स हैं जिनसे आकांक्षा हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना काफ़ी टफ एग्जाम होती है और जो इनके बच्चे यहाँ एग्जाम देने आए इनका कहना है कि 12-12 घंटे की उनको जर्नी करनी पड़ती है, यानी कि तैयारी करनी पड़ती है। तो सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि ये बड़ी परीक्षाओं में इसको गिना जाता है। और बड़ी परीक्षाओं में नहीं, खासकर देश के भावी जो डॉक्टर हैं वो भी इस परीक्षा से होकर गुजरते हैं। एक बच्ची मेरे साथ है। बेटे, आप भी एग्जाम देने आए हो? यस सर। किस तरह की प्रिपरेशन है आपकी? सर अभी अच्छी है। बाकी पेपर के हिसाब से देखते कि पेपर किस तरह से, अगर वो लेंदी हुआ तो जो नहीं आता है उसे गोला मार के जस्ट आगे बढ़ने का, क्योंकि टाइम लिमिट है अब, क्योंकि पहले 720 मार्क्स का था और उसमें भी आपको 200 मिनट मिलते थे, अब 180 मिनट मिलते, तो टाइम कम हो गया। हाँ, टाइम कम हो गया। OMR फिलिंग में थोड़ा टाइमिंग तेज करनी पड़ेगी। ये है। थैंक यू सर। देखिए, निश्चित तौर पे आकांक्षा हमारे साथ स्टूडेंट को भी हमने जोड़ने की कोशिश की। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि बड़ा एग्जाम है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और लेंदी पेपर होता है, लंबा पेपर होता है, तो उसके लिए आपकी
जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बेहतर होनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल सको। बहरहाल देश के भावी डॉक्टर इसी परीक्षा से निकलते हैं और निश्चित तौर पे ये जो परीक्षा है ये आज 2 से 5 बजे तक बीच आयोजित हुई जा रही है और खास तौर पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त राजस्थान के अलग अलग शहरों में नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में जहां पर यह परीक्षा कंडक्ट हो रही है वहां पर किए गए। आकांक्षा। जी दशरथ, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के जो भावी डॉक्टर्स हैं वो इस परीक्षा से होकर गुजरते हैं और इसी के लिए ये परीक्षा कई मायनों में खास हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में आज नीट यूजी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जहां जयपुर में भी 90 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर पेरेंट्स की, बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है क्योंकि सभी लोग एग्जाम को लेकर अंडर प्रेशर है और इसी के चलते लोग सेंटर पे पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है